नमस्कार दोस्तों, एक्सेल विद रवि में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने एक्सेल यूज़र इंटरफेस और एक्सेल एडवांस ऑप्शन सेटिंग्स को समझा था। आज हम एक्सेल की सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ सीखेंगे, वर्कबुक और वर्कशीट बेसिक्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यू वर्कबुक क्रिएट करना, वर्कबुक ओपन करना, सेव और सेव एज, वर्कशीट ऐड करना, वर्कशीट रीनेम करना, वर्कशीट कॉपी करना, वर्कशीट मूव करना, वर्कशीट डिलीट करना, हाइड और अनहाइड करना। सबसे पहले हम सीखेंगे न्यू वर्कबुक क्रिएट करना। एक्सेल ओपन करने के बाद हमें होम स्क्रीन पर न्यू वर्कबुक ऑप्शंस मिलता है। न्यू ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+N। ये एक नई वर्कबुक क्रिएट कर देता है। अब हमारी वर्कबुक तैयार है और हम डेटा एंटर कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे वर्कबुक सेव करना। हमने इस शीट में कुछ डेटा एंटर कर दिया है। अभी अगर हम वर्कबुक क्लोज कर देंगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा, इसलिए वर्कबुक सेव करना बहुत ज़रूरी है। सेव करने के लिए फाइल मेनू पर क्लिक करें, सेव सेलेक्ट करें या कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+S। पहली बार सेव करते वक्त लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेस्कटॉप पर सेलेक्ट करता हूँ और फाइल नेम देता हूँ एम्प्लॉय डेटा। सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए, वर्कबुक सेव हो जाएगी। अब हम सीखेंगे सेव एज क्या होता है। मान लीजिए एम्प्लॉय डेटा फाइल की एक और कॉपी बनानी है। फाइल मेनू पर क्लिक करें, सेव एज सेलेक्ट करें, लोकेशन सेलेक्ट करिए, नया नाम दीजिए एम्प्लॉय डेटा बैकअप। सेव पर क्लिक करिए। अब ओरिजिनल फाइल भी रहेगी और बैकअप कॉपी भी क्रिएट हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेव एग्जिस्टिंग फाइल अपडेट करता है, सेव एज न्यू कॉपी क्रिएट करता है। अब हम सीखेंगे वर्कबुक ओपन करना। अब एक्सेल बंद कर देते हैं, दोबारा एक्सेल ओपन करिए, फाइल मेनू पर जाइए, ओपन सेलेक्ट करिए, ब्राउज ऑप्शंस पर क्लिक करिए, एम्प्लॉय डेटा वर्कबुक सेलेक्ट करिए, ओपन बटन पर क्लिक करिए, वर्कबुक फिर से ओपन हो जाएगी। अब हम सीखेंगे वर्कशीट ऐड करना। नीचे शीट 1 दिख रही होगी। अगर एक और शीट ऐड करनी हो तो प्लस आइकन पर क्लिक करिए या इसका शीट शॉर्टकट की है Shift F11। एक नई वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। अब हमारे पास शीट 1 और शीट 2 दोनों अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ
और सीखते हैं वर्कशीट को रीनेम करना। शीट टू नेम इंफॉर्मेटिव नहीं है। डबल क्लिक करिए, नाम बदल कर लिखिए सेल्स डेटा। एंटर प्रेस करिए, शीट का नाम सक्सेसफुली चेंज हो गया। अब हम सीखेंगे वर्कशीट कॉपी करना। मान लीजिए सेल्स डेटा की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। सेल्स डेटा शीट पर राइट क्लिक कीजिए, मूव और कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, क्रिएट ए कॉपी चेकबॉक्स सेलेक्ट करिए, ओके बटन पर क्लिक करिए। सेम वर्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। रीनेम कर देते हैं, फाइल को नाम देंगे सेल्स डेटा बैकअप। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और सीखते हैं वर्कशीट मूव करना। अब शीट ऑर्डर चेंज करते हैं। सेल्स डेटा बैकअप शीट को माउस से ड्रैग करके लेफ्ट साइड मूव कर दीजिए। इसी तरह किसी भी वर्कशीट की पोजीशन बदल सकते हैं। ये लार्ज डेटा वर्कबुक्स में बहुत यूजफुल होता है। अब हम सीखेंगे वर्कशीट डिलीट करना। अगर कोई शीट की ज़रूरत नहीं है, शीट पर राइट क्लिक कीजिए, डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, कंफर्मेशन आए तो ओके कीजिए। वर्कशीट परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ध्यान रहे, डिलीट हुई वर्कशीट को रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और सीखते हैं वर्कशीट हाइड करना। मान लीजिए सैलरी वाली इंफॉर्मेशन यूजर्स को नहीं दिखानी। शीट पर राइट क्लिक कीजिए, हाइड ऑप्शन सेलेक्ट करिए। वर्कशीट स्क्रीन से गायब हो जाएगी, लेकिन डिलीट नहीं हुई है। अब हम सीखेंगे वर्कशीट अनहाइड करना। अब हिडन वर्कशीट को वापस लाते हैं। किसी भी शीट पर राइट क्लिक करिए, अनहाइड ऑप्शंस सेलेक्ट कीजिए, हिडन शीट सेलेक्ट करिए, ओके पर क्लिक करिए। वर्कशीट विजिबल हो जाएगी। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा। कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वर्कशीट होती हैं। सेल्स डेटा, HR डेटा, अकाउंट डेटा, इन्वेंट्री डेटा, और ये सब एक ही वर्कबुक के अंदर मैनेज की जाती हैं। इसलिए वर्कबुक और वर्कशीट का कॉन्सेप्ट एक्सेल की फाउंडेशन माना जाता है। कंक्लूजन, आज हमने सीखा न्यू वर्कबुक क्रिएट करना, वर्कबुक सेव और सेव एज, वर्कबुक ओपन करना, वर्कशीट ऐड करना, रीनेम करना, कॉपी करना, मूव करना, डिलीट करना, हाइड और अनहाइड करना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे डेटा एंट्री और एडिटिंग टेक्निक इन एक्सेल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक्सेल विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।